ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओमकारेश्वर में आपका स्वागत है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा मैया स्वयं ओम के आकार में बहती है। यहाँ पे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करेंगे। यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो स्वरूप में मौजूद है, एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ये दोनों मंदिरों के बीच नर्मदा मैया विराजमान है और नर्मदा नदी के दोनों किनारे बहुत सुंदर घाट बने हुए हैं। अब भगवान भोलेनाथ का तो वैसे हर जगह ही वास है, लेकिन ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनके दर्शन से हम सबकी प्रार्थनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक कथा अनुसार राजा मांधाता ने नर्मदा किनारे इस ओमकार पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। जब शिवजी प्रकट हुए तो राजा ने यही निवास करने का वरदान मांगा था। तभी से ये तीर्थ नगरी ओमकार मांधाता के रूप में जानी जाती है। दूसरी ओर ऐसा इतिहास है कि शिव भक्त कुबेर ने इस मंदिर में तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। जब कुबेर ने स्नान के लिए आग्रह किया था तो शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए नर्मदा नदी से मिलती है। इस मिलन को नर्मदा कावेरी संगम के नाम से जाना जाता है। ये जो संगम स्थल की बात कर रहा हूँ वो ओमकार पर्वत का परिक्रमा पथ है, वहाँ पे बीच में आता है। तो यहाँ पे परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। परिक्रमा पथ लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा है और परिक्रमा पथ में बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं, जैसे कि गौरी सोमनाथ मंदिर, पाताली हनुमान मंदिर, शिव प्रतिमा मंदिर और कई सारे मंदिर। अगर आप ओमकारेश्वर पहली बार जाने वाले हो या प्लान कर रहे हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। कैसे कहाँ जाना है आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, ओमकारेश्वर में हम सबसे पहले एक ब्रह्मपुरी घाट वाले पार्किंग में पहुंचे हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और अब हम एक प्रवेश द्वार से श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ जा रहे हैं और गेट पे ऐसा लिखा है कि मंदिर 7 मिनट की दूरी पे स्थित है। यहाँ पे रास्ते में आसपास दुकानें बनी हुई है। अभी हम सुबह में 8 बजे आ गए हैं तो आसपास की दुकानें बंद है। हम अभी थोड़े बहुत आगे आए तो सामने हमें ब्रिज दिख रहा है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी मंदिर प्रवेश द्वार ऐसा बताया गया है, तो हम डायरेक्शन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे ब्रिज क्रॉस करके हम आगे चलेंगे और फाइनली यहाँ से सामने श्री ओमकारेश्वर मंदिर दिख रहा है और नीचे नर्मदा नदी। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा सच्ची में। जय श्री कृष्ण, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांत, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ ओमकारेश्वर में। आपको पीछे की साइड मंदिर दिख रहा है और एक पुल है, तो उस पुल से हम मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ओमकारेश्वर बेसिकली मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित है। तो हमने प्लान किया और अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस जगह से दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें ओमकारेश्वर डैम दिख रहा है। अब आगे चलते हैं तो ये ब्रिज पे पहुंचते ही हमें आसपास का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। ऐसा लगता है कि थोड़ी देर खड़े रहे और देखते ही रहे। तो हम अभी ब्रिज पे एक जगह रुके हैं। इस जगह से हम बहुत ही सुंदर नज़ारा देख रहे हैं। आगे जैसे मैंने बताया कि 2 ज्योतिर्लिंग, अभी जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके ही ऑपोजिट साइड सामने श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम थोड़े बहुत आगे आए तो यहाँ पे नर्मदा अष्टकम लिखा है, जिसमें नर्मदा मैया का महत्व लिखा होता है। और वैसे भी हम नर्मदा नदी को नर्मदा मैया भी बोलते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी का धार्मिक महत्व बहुत ही है। यहाँ पे आसपास प्रसाद और पूजा की सामग्री मिल रही है, तो हम मंदिर में लेके जा सकते हैं। हम अभी ब्रिज के दूसरी साइड पहुँच गए हैं। यहाँ पे बूट चप्पल निकाल के आगे जाएंगे और ये देख के अच्छा लगा। यहाँ पे प्रशासन ने अच्छा काम किया है। हाथ को सैनिटाइज करते रहो, जम्स को भगाते रहो, हेल्थ अच्छा रहता है, क्योंकि वर्तमान समय में अभी ये बहुत ही ज़रूरी है। उस साइड से हम चल के आए, देन पीछे की साइड हम लोगों ने जूते रखे, देन वहाँ से ऐसे बिना जूतों के आगे चल रहे हैं
और ये आपको नीचे दिखाता हूँ, बहुत सारी बोट्स दिख रही है। और अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, तो पहले दर्शन करते हैं। तो ये वाले रास्ते में यानी ब्रह्मपुरी घाट वाले पार्किंग से यहाँ तक कोई सीढ़ियाँ नहीं है, डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो मंदिर तक पहुँचने के लिए इसी रास्ते से आना चाहिए। अभी हम मंदिर के पास ही पहुँच गए हैं। यहाँ पे भी शॉप्स बनी हुई है और थोड़े ही आगे हमें शिव भगवान के दर्शन हुए और साइड में राजा मांधाता की गादी है ऐसा बताया है। यहाँ पे मंदिर परिसर में हम सब अभी पंडित जी से तिलक लगवा रहे हैं। हमने तिलक लगवा लिया और आगे जा रहे हैं और हमें ये नंदी जी के दर्शन हुए। अब हम मंदिर में जा रहे हैं और यहाँ पे जल अभिषेक पात्र है, तो यहाँ से हम श्री ओंकारेश्वर शिवलिंग को पानी का अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पे सामने स्क्रीन पे हमें श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। अब हम इस रास्ते से स्टेप्स उतर के मंदिर के गर्भगृह में पहुँचेंगे। मंदिर के गर्भगृह में जगह कम है, तो हमने दर्शन किए और अभी बाहर निकल रहे हैं। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और मंदिर के गर्भगृह में जाने का रास्ता अलग है, यानी हम पीछे की ओर से अंदर जाते हैं और मुख्य द्वार से बाहर आते हैं और गर्भगृह से बाहर आते हैं तो ये मंदिर का बाहर का एरिया। अब हम यहाँ से नीचे नर्मदा घाट पे जाने वाले हैं। बीच में हमें ये पंडित जी दिखे, तो रेखा को ये धागे लेने हैं, तो हम रुके हैं। तो अब सीन ये हो गया था कि हम जो पीछे वाले रास्ते से आए, तो वहाँ एंड है, वहाँ पे जूते चप्पल रखना पड़ता है, तो हमने वहाँ पे रखे। मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि तट पे चले जाते हैं और सामने मामलेश्वर मंदिर है, तो वहाँ पे जाते हैं। बट चप्पल तो यहाँ पे थे, तो मैं जस्ट अकेला लेने आया था, तो मैंने बैग में रखे है और अब नीचे जाएंगे, देन बोट से सामने जाएंगे। अभी हम नीचे घाट पे ही जा रहे हैं। और बीच में ये दुकान से हमने पैंडे लिए क्योंकि कुछ अलग दिख रहे थे और स्वाद में भी अच्छे थे। बीच बीच में बहुत भैया लोग हमें बोट के लिए पूछते हैं, लेकिन हम नीचे घाट पे जाके ही बोट को हायर करेंगे। हम तट पे पहुंच गए। ये बैक साइड जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो मंदिर और सामने की ओर मामलेश्वर मंदिर। तो फिलहाल हम लोग मामलेश्वर मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बोट लिया है और यहाँ सामने एक विष्णु घाट है, तो वहाँ की ओर जा रहे हैं। बाद में हम मामलेश्वर मंदिर जाएंगे। उसके बाद ये भैया हमें डैम की ओर लेके जाएंगे और ये नॉर्मल रेट 350 बोल रहे हैं और कृष्ण को अच्छा लग रहा है। देख सकते हो कृष्ण को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मंदिर और जहाँ पे हमने दर्शन किए और वो वाला पुल जहाँ से हम लोग आए। अभी मैं नर्मदा नदी में खड़ा हूँ और बोट वाले भैया को रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने रोका और सामने विष्णु घाट है, तो मैं वहाँ जाने की ट्राई करता हूँ। और कृष्ण और उसकी मामा अंदर ही बैठे हैं क्योंकि ये पत्थरों से होकर जाना है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं से जाके आऊँ। बीच बीच में पानी है, डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, बहुत सारे पत्थर है, तो अगर यहाँ पे आए हैं और जाना हो तो ध्यान से जाना पड़ेगा। तो ये विष्णु घाट है और बाजू में अन्नपूर्णा मंदिर है, तो बस ऐसे ही आया था और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो बस मैं वापस आ गया। विष्णु घाट जाने के बाद हम डैम की तरफ जा रहे हैं और बीच में इस जगह पे रुके हैं। बोट वाले भैया हमें ऊपर
जो पर्वत पे शिव जी की बड़ी प्रतिमा है वो दिखा रहे हैं। उसके लिए हमें परिक्रमा पथ पे जाना पड़ेगा, तब ऊपर जा पाएंगे। फिलहाल आज के प्लान में नहीं है। थोड़े आगे आए तो भैया ने ये भी बताया, जो ऊपर महल दिख रहा है वो राजा मांधाता का महल है। तो बोट में बैठने का कुछ अलग ही मज़ा आता है और बोट में बैठ के हम आसपास के नज़ारों की मज़ा ले सकते हैं। इस जगह से एक तरफ श्री ओमकारेश्वर मंदिर का नज़ारा तो दूसरी ओर श्री ममलेश्वर मंदिर और आसपास बहुत सारे घाट और बहुत सारे मंदिर, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग त्रिवेणी धारा पे आ चुके हैं। त्रिवेणी धारा इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे नर्मदा मैया की 3 धाराएं हैं, एक उस तरफ है, एक बीच में और एक उस तरफ। तो उसके हिसाब से जो भैया बोल रहे थे उसके हिसाब से ये जगह को त्रिवेणी धारा बोला जाता है। और ये बैक साइड जो आपको डैम दिख रहा है तो वो ओमकारेश्वर डैम है। तो वो जस्ट थोड़े ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये सामने आपको जो फर्स्ट पुल दिख रहा है तो वो झूले वाला पुल है, उसके बाद वाला पुल वो सीमेंट वाला पुल है। तो दोनों पुल से हम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हम लोग ये वाले पुल से मंदिर तक पहुंचे हैं। हम लोगों ने गाड़ी ये सामने ही पार्क किया है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। जैसे सिटी में एंटर होते हैं तो जो 2 रास्ते हैं उसमें से जो आरसीसी रास्ता है तो उस रास्ते से सीधे सीधा हम आएंगे। तो ये पार्किंग तक आ जाना चाहिए हम लोगों को। देन ये झूले वाले पुल से सिंपल वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। उस डिस्टेंस से हम चल के आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे आए, घाट पे आए और घाट पे आने के बाद हम लोगों ने ये बोट वाले भैया को बोला तो उन्होंने हम लोगों को घुमाए। शुरुआत में हम उस तरफ गए, यानी जो विष्णु घाट मैंने बताया आप लोगों को वहाँ पे, और अभी ये त्रिवेणी धारा पे है हम लोग। और भैया हम लोगों को मामलेश्वर मंदिर पे छोड़ देंगे। तो सचमुच बहुत ही अच्छा लोकेशन है। आके बहुत ही अच्छा लगा। ओमकारेश्वर हम लोग पहली बार आए हैं, तो बस वैसे ही हम लोग चल रहे हैं और आपको मैं बता रहा हूँ। त्रिवेणी धारा पे थोड़ी देर रुकने के बाद अब हम फाइनली ममलेश्वर मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हम ममलेश्वर मंदिर वाले घाट पे पहुंच गए हैं। बोट वाले भैया सच में बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया तो बहुत अच्छा लगा। और अभी तक हमें ओमकारेश्वर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम पहली बार आए हैं। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं और अभी जैसे आगे आए तो यहाँ पे आसपास अच्छा बाज़ार है, बहुत कुछ नई नई चीज़ें दिख रही है। तो कृषांग और रेखा देख रहे हैं। थोड़े आगे आके हम इस दुकान पे रुक गए हैं। रेखा को यहाँ से बहुत कुछ खास लेना है। देख के आप समझ ही गए होंगे, हमें लड्डू गोपाल को लेना है। हमें लड्डू गोपाल को डाकोर से लेना था। डाकोर यानी गुजरात में श्री रणछोड़राय भगवान का मंदिर है वो जगह। हम डाकोर गए भी थे, परंतु उस दिन रथ यात्रा की वजह से सब कुछ बंद था तो नहीं ले पाए थे। और हम यहाँ रुके, देखा और हमने लड्डू गोपाल को लेने का मन बना लिया। तो फाइनली हमने लड्डू गोपाल को हमारे साथ ले लिया और ये दुकान मंदिर के पास ही है। तो अभी हम श्री ममलेश्वर मंदिर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो आपको दर्शन करने के बाद मिलता हूँ। तो बस हमने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। तो हम सुबह में 8 बजे निकले थे और अभी 11 बजे है। तो इतने घंटे में हमने बहुत कुछ कवर किया। तो ये है ओमकारेश्वर की गलियाँ। हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था झूले वाले ब्रिज से, देन मंदिर पे गए। मंदिर पे जाने के बाद घाट पे आए। घाट पे आने के बाद हम लोगों ने बोट लिया, तो बोट से विष्णु घाट गए, त्रिवेणी धारा गए, देन मामलेश्वर मंदिर वाले घाट पे पहुँचे। देन वहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी है और मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो वहाँ रुके, हम लोगों ने टाइम निकाला और बस अभी यानी पूरा एक चक्कर हो गया और अब पार्किंग की ओर जाना है। शुरुआत से बताता हूँ। तो जैसे ओमकारेश्वर में एंट्री लेते हैं तो 2 रास्ते पड़ते हैं। तो 2 रास्तों से ये घाट तक पहुँच सकते हैं। अगर सीधे सीधा रास्ता हम लेंगे तो जो मामलेश्वर मंदिर मैंने बताया उस मंदिर की आगे एक पार्किंग है, तो वहाँ तक हम गाड़ी छोड़ सकते हैं और देन मामलेश्वर मंदिर में दर्शन करके हम नीचे की ओर आएंगे। तो वहाँ पे भी घाट है और वहाँ पे बहुत सारी बोट्स होती है। तो वो बोट देखिए, ये सामने की ओर ये जो आपको झूले वाला पुल दिख रहा है उसके पीछे की ओर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर मंदिर है। तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर दूसरे साइड से आए हैं
तो यानी जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क किया तो वहाँ पे गाड़ी छोड़ के जो रास्ता नीचे आता है वो सीढ़ियों से हम नीचे आ सकते हैं। और ये त्रिवेणी धारा बोलते हैं इसको। तो ये त्रिवेणी धारा पे भी बहुत सारी बोट्स है। तो अगर यहाँ से भी हम अगर बोट लेते हैं तो आराम से मंदिर तक बोट वाले हमें छोड़ते हैं, एज वेल एज सामने मामलेश्वर मंदिर तक छोड़ देंगे। उसके आगे भी हम जा सकते हैं जहाँ पे विष्णु घाट आया हुआ है। इसके अलावा ऊपर की ओर बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहाँ पे जा सकते हैं। 300 से 350 सीढ़ियाँ हैं, तो वो चढ़ के जा सकते हैं। ऊपर बहुत बड़ी शिव भगवान की मूर्ति है और बाकी और मंदिर है। तो बस बहुत ही अच्छा लोकेशन है और ये पूरी नर्मदा मैया। तो ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ आपको मिलता रहूँगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, कर ही लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।